एंकर मैडम ने लगातार आम आदमी पार्टी की बेइज्जती और बीजेपी पार्टी का सपोर्ट कर रही थी, तभी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एंकर मैडम और बीजेपी दोनों को भयंकर तरीके से रगड़ दिया। जो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, एंड तक जरूर देखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। लग ऐसा भी रहा है, मत विपक्ष कह रहा है और जनता भी कह रही है और ऐसा नैरेटिव भी सेट हो रहा है कि आप बीजेपी के पिच पर लड़कर खेल रहे हैं। 15 का आपने चुनाव लड़ा, 20 का आपने चुनाव लड़ा, मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसे आप कहते थे मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जनता को चाहिए, इसलिए हमने चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार महिला कार्ड भी खेल दिया। चुनाव आया तो पंडित और ग्रंथियों को योजना उनके लिए, बांग्लादेशी आप रोहिंग्या का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन फर्जी वोटर के नाम पर ही आप कहते हैं कि यूपी बिहार से लोग ले आते हैं। अरे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरा मामला आप पूरा समझिए। क्या बोला सदन के अंदर जेपी नड्डा जी ने, जब मैं यूपी बिहार के लोगों का नाम पढ़ रहा था कि भाई ये राम है, राम सिंह है, छोटे लाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे, किसी का नाम सुनीता है, आप कह रहे हैं ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। मैंने सदन के अंदर उनसे सवाल पूछा। और दिल्ली में उन्होंने क्या किया, दिल्ली के अंदर जगह जगह हमारे पूर्वांचल के भाइयों के नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी। 11,000 लोगों का नाम कटवाने की एप्लीकेशन शाहदरा में दी गई। क्या बात कर रहे हैं? 3800 लोगों का नाम कटवाने की एप्लीकेशन आर के पुरम में दी गई। तुगलकाबाद में एक बूथ है जहां पे 1300 वोट थे, 554 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। और नई दिल्ली विधानसभा में 6800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। अगर हम सजग और सचेत नहीं रहते तो हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाया, उनके तो नाम कटवा देते ये लोग। और जब हम सवाल उठा रहे हैं तो उनको बांग्लादेशी, रोहिंग्या कह के अपमानित कर रहे हैं, हमारे विधायक को गाली दे रहे हैं। राष्ट्रीय मामला आपकी पत्नी को लेकर भी उठा, उनका सुल्तानपुर से जो है उन्होंने अपना, फिर इसीलिए मैं कहता हूं इस पार्टी का नाम है भारतीय झुट्ठा पार्टी। 1 जनवरी को मेरी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया जिला निर्वाचन अधिकारी सुल्तानपुर के आगे कि मेरा नाम काट दिया जाए। उसका कागज पूरा मैंने दिखाया था आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन झूठ फैलाना है तो झूठ फैलाएंगे। लेकिन राजनीति किस स्तर पर पहुंच गई है, चुनाव में इतना व्यक्तिगत हम हो जा रहे हैं कि हम सीएम को हम इस तरह से मर्यादाहीन हम भाषा का हम उपयोग कर बैठते हैं। रमेश विधूड़ी आपके सहयोगी कांग्रेस, जिनसे आप गलबहियां करते लोकसभा चुनाव में, ऐसा है तो गया बेटे, वो चुप्पी साधे हुए इस मामले में। देखिए ऐसा है कि ये पूछना चाहिए आपको, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। संदीप दीक्षित और अजय माकन से आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि प्रियंका गांधी को जब रमेश विधूड़ी जी ने गाली दिया तो उस वक्त मैं बोला, मनीष सिसोदिया बोले, आम आदमी पार्टी के नेता बोले, एक शब्द भी संदीप दीक्षित और अजय माकन ने नहीं बोला। तेरा तो गेम बचाना। क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि अजय माकन और संदीप दीक्षित के कितने गहरे रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? आपकी नेता का, एक महिला नेता का अपमान कर रहा है रमेश विधूड़ी और उसके बावजूद आप उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो ये बातें दिल्ली के लोगों को समझ में आ रही है कि अगर इन लोगों के हाथ में दिल्ली गलती से इनके हाथ में चली गई तो पहली बात तो ये सारी योजनाओं को बंद करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज। लेकिन अब तक 10 साल में तो नहीं किया ना, अब तक 10 साल में तो नहीं हुआ, आपकी कोई योजना आपकी बंद नहीं हुई। तो हमने लड़ाई लड़ी ना उसके लिए। तो आप लड़िए ना, अगर आपकी महिला नेत्री पर सवाल उठाया जा रहा है, आप वो भी लड़ाई लड़िए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री 9 दिन तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री एलजी के ड्राइंग रूम में बैठ के इस बात के लिए अपील करे कि भाई यहाँ सीसीटीवी कैमरे की योजना पास कर दीजिए। चल झूठा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है? हर मुद्दे पे हमने इनसे लड़ाई लड़के वो योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू की जिनका इन्होंने विरोध किया। हमने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, उसका इन्होंने विरोध किया। हमने बिजली फ्री किया केजरीवाल जी ने, उसका विरोध किया। पानी फ्री किया, उसका विरोध किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, उसका। तो इनका तो पूरा जो काम रहा है वो सिर्फ विरोध करने का रहा है, हर योजना को रोकने का रहा है। और जब आप, ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? आप लोग वीडियो में जरूर देखे होंगे कि कैसे संजय सिंह ने एंकर मैडम की बोलती बंद कर दी। तो वीडियो कैसी लगी है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।